हैं कभी आपने ऐसी कहानियां? एक इंसान जिसका दोनों पैर न हो और वो 350 kg का वजन उठाता हो। एक औरत जिसके दोनों पैर ट्रक कुचल देते हों और वो साइकिलिंग रेस में गोल्ड मेडल जीतती है। सुनी है आपने कभी ऐसी कहानियां? एक लड़का जिसका एक पैर ट्रेन एक्सीडेंट में कट जाता हो और वो 5.5 फीट हाई जंप करता है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत उस समाज को हराने में है, उस समाज के उन लोगों को हराने में है जो रोज आपसे ये कहती हो कि तुम तो पहले से ही हार चुके हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं करोगे। उन लोगों को हराने में है, उनके मानसिकता को हराने में है। आपको एक बात पता है, आमतौर पे लोग विकलांग किसे बोलते हैं? हम आप सभी लोग आमतौर पे विकलांग किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति हाथ से, पैर से या शरीर के किसी भी अंग से पैरालाइज्ड हो, उसे हम लोग विकलांग बोलते हैं। असक्षम हो किसी भी अंग से। लेकिन विकलांग इंसान शरीर से नहीं होता है, इंसान विकलांग पैर हाथ से नहीं होता है, इंसान विकलांग अपने मानसिकता से होता है। यहाँ से जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उस दिन आप विकलांग हो जाएंगे, उस दिन आप पैरालाइज्ड हो जाएंगे। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं हैं, या शरीर के कोई भी ऐसे अंग हैं जो नहीं हैं, और उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में सक्सेस किए। पैर हाथ वाले लोगों से ज़्यादा नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, शोहरत कमाएं। अभी जितने लोगों के बारे में हमने आपको बताया, ये सभी के सभी लोग हाथ से, पैर से या किसी न किसी अंग से क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन ये सारे लोग अपने जीवन में एक कीर्तिमान रच गए जिसे हमेशा याद किया जाएगा। जब तक ये धरती होगा, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लाइफ में आपको स्ट्रगल आएगी, लाइफ में मुसीबतें बहुत आएगी, प्रॉब्लम्स बहुत सारे होंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम का एक्सक्यूज नहीं देना है आपको। जो लोग प्रॉब्लम का एक्सक्यूज देते हैं, उनकी पूरी लाइफ प्रॉब्लम का एक्सक्यूज देने में ही निकल जाता है और वो वही के वही रह जाते हैं। अपनी लाइफ में आगे वही लोग बढ़ते हैं, वही लोग आगे निकलते हैं जो लोग उन सारे एक्सक्यूज को पीछे छोड़ के और आने वाले अपने सफलता के रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, न कि उन प्रॉब्लम्स को लेकर के और पीछे मुड़ जाते हैं। अगर ये सारे लोग ये सोच लेते कि हमारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ये लोग गोल्ड मेडल नहीं जीतते, 350 kg का वेट नहीं उठाते, 5 फीट हाई जंप नहीं लगाते। तो अपने सबकॉन्शियस में पहले ये नहीं बैठाना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप वो सब काम कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ करना होगा, सही इंटेंशन के साथ करना होगा। कभी आपने ऐसा कोई भी काम किया है जो आप पूरे लगन, मेहनत और परिश्रम के साथ किए
और उसमें आप सफल नहीं हुए, सक्सेस नहीं मिला आपको, एक बार में नहीं मिलेगा, 2 बार में नहीं मिलेगा, 4 बार में नहीं मिलेगा, 5वीं बार आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप उस फील्ड में निरंतर प्रयास करते रहिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। न मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं और अपने गोल के प्रति फोकस रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। दोस्तों के साथ पार्टी करना है, गर्लफ्रेंड्स बनाने हैं, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आएगा आपको लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में पढ़ लिख करके ही MBA, IITN, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS बनकर ही सफल होंगे, सक्सेस होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सक्सेस किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। जिस फील्ड का नॉलेज हो आपके पास, जिस फील्ड का स्किल हो आपके पास, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम IAS बनेंगे तभी एक सफल व्यक्ति बनेंगे, सक्सेस होंगे। हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IITN बनेंगे, MBA करेंगे, PhD करेंगे तभी हम एक सफल व्यक्ति होंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो IITN नहीं है, PhD नहीं किए हैं, MBA नहीं किए हैं, तो क्या वो सफल व्यक्ति नहीं है? आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, और शायद आप सभी लोग जानते भी होंगे। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, तो आप सभी लोगों को खुद भी ये नॉलेज होगा। दुनिया के 95% बिलियनियर्स जो 10,000, 20,000, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ के मालिक हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, जिनका नेटवर्थ है 10 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का, वो सारे के सारे लोग PhD, MBA, IAS, IPS नहीं हैं। मैक्सिमम लोग, 90% लोग। लेकिन उनके अंदर में एक स्किल था। उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना कि हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के आप ले लीजिए विराट कोहली को। MBA नहीं किए हुए हैं, PhD नहीं किए हुए हैं, BSc भी नहीं किए हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं है, तो क्या वो जीवन में सफल व्यक्ति नहीं है? वो सक्सेस नहीं है? जिस जगह पे आज वो हैं उसे सफलता नहीं बोला जा सकता है, तो और क्या बोल सकते हैं हम? उससे सफल आप किस व्यक्ति को बोलेंगे? लेकिन जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस होना है, सबसे पहले आपको अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढना है। आपको हर दिन अकेले में आधे घंटे, 1 घंटे बैठ के अपने अंदर में ये खोजना है, ढूंढना है कि आप में ऐसी कौन सी टैलेंट है जो आपको और लोगों से अलग बनाती है, या उस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही बेहतर हों। आप एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं, आप एक अच्छा कॉमेडियन बन सकते हैं, आप एक अच्छा बार्बर बन सकते हैं, आप एक अच्छा कुक बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिस फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं, जिस फील्ड में आपकी रुचि हो। विराट कोहली की रुचि क्रिकेट खेलने में थी। क्रिकेट में वो आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पे सारे खिलाड़ी नहीं पहुंचते हैं। खिलाड़ी तो बहुत सारे आए गए। 15 साल के उनके कैरियर में, 14-15 साल के से वो लगातार खेल रहे हैं। 2008 से उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी 2025 चल रहा है। 2008 से 2025 के बीच में
ऐसे हजारों खिलाड़ी आए जो आए, खेले और चले गए, लेकिन ऐसे 2-4 खिलाड़ी ही हैं जो 10 साल से 15 साल से उस जगह पे टिके हुए हैं या उस मुकाम को हासिल किया जो बाकी 990 खिलाड़ी नहीं कर पाए। और इसके पीछे का रीजन ये है कि वो हमेशा अपने गोल के प्रति फोकस बनाए रखे। उनके अंदर में डेडिकेशन था, उनके सबकॉन्शियस में ये नहीं बैठा कि अब हम बहुत कर लिए, अब तो हम बहुत ऊपर चले आए। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं जिनका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने जब डेब्यू किया था तो पूरे इंडियन क्रिकेट टीम, पूरे इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट और दुनिया के बहुत सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट उनका तुलना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से ही बेहतर खिलाड़ियों में कर रहे थे। लेकिन 2 साल 3 साल बाद आज उनका लोग नाम भी नहीं जानते। इंटरनेशनल मैच तो दूर की बात है, डोमेस्टिक मैचों में भी उनकी जगह नहीं बन पा रही है। और इसका रीजन ये है कि उनके ऊपर उनके कामयाबी का भूत सवार हो गया। जिस दिन आपके ऊपर आपके कामयाबी का भूत सवार हो जाएगा, जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि हम बहुत पढ़ लिए, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। टीका वही व्यक्ति रहता है किसी भी फील्ड में जो निरंतर प्रयास करते रहता है, जो हमेशा अपग्रेड होते रहता है। और जो समय के साथ अपग्रेड नहीं होता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज अगर कुछ है तो वो समय है। सबसे कीमती चीज कोई वस्तु है तो दुनिया में आप सारे कुछ खरीद सकते हैं। आज मान लीजिए कोई सामान 10 रुपए में मिल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कल वो सामान 100 रुपए में मिल रहा है और हमारे पास 1000 रुपए हैं, तो हम खरीद सकते हैं वो सामान। लेकिन वो टाइम नहीं खरीद सकते जो आज से पहले हमने व्यर्थ कार्यों में गवा दिया, चाहे किसी भी कार्य में। टाइम कभी नहीं रुकता है, आपके लिए रुका हुआ नहीं रहेगा। दुनिया में सब कुछ रुक जाएगा, टाइम आपके लिए नहीं रुकेगा, किसी के लिए नहीं रुकता है, ना हमारे लिए, ना आपके लिए, ना इस दुनिया के लिए। वो हमेशा चलते रहता है। और घड़ी से, टाइम से हम लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि चाहे समय कैसा भी हो, बुरा हो या अच्छा हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जब आपको लगेगा कि बहुत बुरा हो रहा है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जब आपके लाइफ में ऐसा लगे कि बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, बहुत कठिनाइयां आ रही है लाइफ में, तो आप कामयाबी के रास्ते पे पहुंचने वाले हैं। आप कामयाबी के सीढ़ी चढ़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं होगा जब आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। और वही समय होता है इंसान को आगे बढ़ने का या पीछे मुड़ने का। 90% लोग पीछे मुड़ जाते हैं, 10% लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जो आगे बढ़ जाते हैं वो कुछ कीर्तिमान रच जाते हैं, समाज में अपना एक पहचान बना जाते हैं, अपने घर में, परिवार में, लोगों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। आज दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, लाखों लोगों की रोज मृत्यु होती है। कितने लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं? या जानने की जिज्ञासा कितने लोगों के बारे में रखते हैं? लाखों लोग मर रहे हैं, इतने लोगों की भीड़ है।
इतना पॉपुलेशन है, रोज जन्म ले रहे हैं लाखों लोग, हर दिन लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन जानने की जिज्ञासा भी उन्हीं लोगों के बारे में होती है जो लोग इस दुनिया में कुछ कीर्तिमान रच के गए हैं, जो लोग अपना पहचान छोड़ के गए हैं। ऐसे किसी लोगों को याद नहीं किया जाता है। आज अगर हम लोग भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को, अशफाक उल्लाह खान को, खुदीराम बोस को, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाला लाजपत राय को, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं महापुरुष, रानी लक्ष्मीबाई को, शिवाजी महाराज को, संभाजी राव भोसले को, इन सबको इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति बलिदान दिया। तभी आज उन लोगों को हम लोग याद करते हैं। उन्होंने अपने लिए कीर्तिमान छोड़ के चले गए वो लोग। जब तक ये धरती रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। हमसे पहले की जनरेशन भी भगत सिंह के बारे में पढ़ रही थी, हमारे बाप दादाओं ने भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाले जनरेशन भी पढ़ेंगे। उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी ऑफिस में आप गए और वहाँ पे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के और भीमराव अंबेडकर के जगह किसी आतंकवादी का फोटो लगा हुआ है, लादेन का, कसाब का, या और भी ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट हैं उनका, या जो समाज में बुरे लोग हैं उनके फोटो लगे हुए हैं। हमेशा आपको इन्हीं लोगों के फोटो ऑफिस में, घर में, या घर में लोग भगवान का फोटो क्यों लगाते हैं, रावण का फोटो क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग या हम लोग? घर में हम लोग शंकर भगवान का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, राम जी का, या अन्य देवताओं का, कृष्ण भगवान का, जिनका जिन देवताओं के साथ आस्था है, जो लोगों का प्रेम है, हनुमान जी का मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं। कभी आप रावण का मूर्ति क्यों नहीं रखते हैं? कुंभकर्ण का फोटो क्यों नहीं रखते हैं? दुर्योधन का फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? या आप अपने बच्चों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, कन्हैया यही क्यों रखते हैं? रावण क्यों नहीं रखते हैं? कंस क्यों नहीं रखते हैं? दुर्योधन क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं कि वो लोग नाम करके तो वो लोग भी गए इस धरती से, लेकिन वो बुरे कर्मों से नाम करके गए। और भगवान राम अच्छे मार्ग दिखा करके गए लोगों को, सत्य के मार्ग पे चलना सिखाए। गांधी जी, भगत सिंह, या ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन लोगों ने हम लोगों को ये सिखाया, जिन लोगों से हम लोग सीखते हैं प्रति जरूरत आने पे बलिदान देना है अपना। तभी आपका नाम याद रखा जाएगा, इतिहास में लिया जाएगा। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, जरूरी ये है कि आप कितना महान विचार और व्यक्तित्व के इंसान हैं। पढ़े लिखे होने से इंसान महान नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे जो जिनके व्यवहार देख करके आपको लगेगा कि ये बिल्कुल जाहिल इंसान है, न उनको बोलने का तमीज है, न दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, न किसी बड़े छोटे का मान मर्यादा को समझ रहे हैं।
आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आपके कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके ऑफिस में आ कुर्सी छोड़ के उठ ही नहीं रहे कि अरे भाई हम तो कैसे उठ जाए, हम तो डॉक्टर साहब हैं भाई। तो अचीवमेंट ये नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों से सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक सामाजिक व्यक्ति बनना है। समाज में रहने के लिए समाज के नियम कानून कायदे को समझना है, समाज के गरिमा को बना के रखना है। और ये सारे चीज सभी इंसान को हमारे समझ से करना चाहिए, होना चाहिए। पढ़े लिखे काबिल इतना बनिए कि आपसे कोई प्रमाण नहीं मांगे, पढ़े लिखे होने का सर्टिफिकेट नहीं मांगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे समझ से सभी लोगों को पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप बेगैरत इंसान हैं, आपको फिर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने कभी पीएचडी नहीं किया था, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। किसी की औकात नहीं कि सर्टिफिकेट मांग दे, तो पढ़े लिखे काबिल इतना बनिए कि उसका प्रमाण देने की जरूरत ना पड़े। आपके बातचीत करने के तरीका से, आपके व्यवहार से आपकी काबिलियत नजर आ जानी चाहिए, सामने वाला को दिख जाना चाहिए। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अचल होकर सब संकट तूफानी से, बिगो ना अपने प्राणों से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। एक कविता का पंक्ति है, 2 लाइन हमने, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है 2 लाइन, इसलिए मैंने आपको सुनाया कि हम लोगों को हिमालय पर्वत से सीख लेना चाहिए। कितना भी बुन्नी हो, पानी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वो अपने जगह से नहीं हटता है। तो हमें भी लाइफ में, रास्ते में कितना भी कठिनाइयां हैं, कितना भी परेशानियां हैं, कितना भी दिक्कत है, हमें नहीं हटना है, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। कोई ऐसी परेशानियां नहीं होंगी जो आपके स्ट्रगल के सामने टिक पाएगी। जब एक कोमल रस्सी को बार बार आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, पत्थर घिस सकता है। रस्सी पत्थर की तुलना में बहुत ही कोमल चीज होता है, उसके सामने पत्थर बहुत हार्ड है, लेकिन उसके निरंतर आने जाने से उस पर भी निशान पड़ जाता है, घिस जाता है, कट जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से तिल पर परत निशान। अगर बार बार रस्सी को आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो हम तो इंसान हैं। अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, किसी भी फील्ड में है, तो हम क्यों नहीं सफल होंगे? जरूर